बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूँ सर अहमद हसन और हम जो है वो फ़िज़िक्स 9th का यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टडी कर रहे हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट हमने सारा चैप्टर जो है वो पढ़ लिया है। आज जो है वो हमारी एक्सरसाइज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो लास्ट लेसन है वो याद करके लिख लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर ली होगी और ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्क और एनर्जी के मुतालिक था। अब जो है वो आज हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज देखेंगे और एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है वो MCQs हैं। MCQs जो है वो आप इसके देखें। पहला है वर्क डन। द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस। पहले का आंसर जो है वो है C। पहले का आंसर है C। दूसरा उससे क्या है कि द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस। आपको मालूम है कि जो वर्क की जो डेफिनेशन है वो है F × S, यानी फोर्स अप्लाई हो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो है वो उसके जो है वो फोर्स अप्लाई हो, तो हम जो है वो कहते हैं कि वर्क इज़ डन। अब जो है वो उसमें जो है अगर एंगल जो है वो अगर 90 का होगा तो यानी परपेंडिकुलर होंगे। अब ये फोर्स अप्लाई हो रही है और ये डिस्टेंस इस साइड पे जा रहा है, तो ये जो है वो एंगल 90 का होगा। तो एंगल 90 का है तो वर्क जो है वो विल बी ज़ीरो होगा। दूसरा पार्ट जो है वो इसका उलट दिया हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वही चीज़ है अगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल है, दोनों एक दूसरे के साथ अगर 90 का एंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब वो कह रहा है कि देन वर्क डन विल बी, मैक्सिमम है, मिनिमम है, ज़ीरो है और नन ऑफ अबव है। इसमें हमने पीछे देखा था कि जब 90 का एंगल है परपेंडिकुलर होंगे तो जो वर्क जो है वो ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे जो है वो उसका उलट है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और इसका ऑप्शन C जो है वो ज़ीरो। इसके बाद तीसरा जो है पार्ट, तीसरे पार्ट में आप देखो द वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो इक्वल होता है 1/2 mv²। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी हो जाएगी 4 टाइम। क्यों? ऑलरेडी वो पहले स्क्वायर है, अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ के 2 की पावर 2 जब करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम होगी। इसका जो है वो ऑप्शन वो भी है C। इसके बाद 4, चौथा पार्ट जो है, चौथा पार्ट है उससे कहा जी कि द वर्क डन इज लिफ्टिंग इन ए ब्रिक ऑफ मास के 2 kg थ्रू ए हाइट ऑफ 5 kg। हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन होती है वो होती है mgh। अब उसने जो है वो मास जो दिया है वो 2 kg दिया है और वैल्यू ऑफ g में हमारे पास 10 है और हाइट जो है वो 5 दी हुई है। अब इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 10 10 100 जॉल। एनर्जी जैसे मर्जी हो उसका जो यूनिट होता है वो जॉल होता है। अब जो है ये इसका आंसर जो है वो है D। इसके बाद है पांचवा पार्ट, उसने कहा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द मास 2 kg इज 25 इफ स्पीड इज। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, उसने काइनेटिक एनर्जी जो है वो दी हुई है 25 जूल। 25 जॉल ये दी हुई है 1/2 और मास उसने दिया है 2 kg। m की वैल्यू है 2 और वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 25 और ये आ जाएगा v²
अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, v आ जाएगा 5 जॉल, सॉरी मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। और इसका ऑप्शन है पांचवें पार्ट का ऑप्शन है ए। इसके बाद है 6 पार्ट, उससे कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी जो एनर्जी है, कौन सी चीज़ जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। उसने पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरा इलेक्ट्रिक जनरेटर, फोटो सेल और इलेक्ट्रिक सेल। आपको मालूम है जो सोलर एनर्जी है वो फोटो सेल से जो है वो डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे इसका आंसर जो है वो फोटो सेल है और इसका ऑप्शन है सी। इसके बाद 7, पार्ट नंबर 7, उससे क्या कि व्हेन ए बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू ए हाइट h, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ऊपर ले जाते हैं, द वर्क डन ऑन इट्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इट्स, जब भी हाइट की बात आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी और इसका ऑप्शन जो है वो है बी। इसके बाद है पार्ट नंबर 8, द एनर्जी स्टोर इन द कोल इज, कोल में कौन सी एनर्जी होती है? जितने भी जो है वो फॉसिल फ्यूल होते हैं, चाहे वो ऑयल है, गैस है, कोल है, उन सब में केमिकल एनर्जी होती है और केमिकल एनर्जी यहाँ पे पार्ट नंबर, इसका ऑप्शन नंबर है सी। इसके बाद 9th में 9 नंबर ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर 9, द एनर्जी स्टोर इन डैम, जो एनर्जी डैम में होती है, डैम यानी कि पानी के अंदर होती है, पानी हाइट पे जो है वो जो है जब नीचे आता है तो प्रोपेलर जो है वो मूव करते हैं, तो वो जो एनर्जी जो है वो उस पर अप्लाई होती है, वो उस वक्त स्टोर होती है पानी में, वो जो है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे है ऑप्शन बी। इसके बाद है पार्ट नंबर 10 और 10वां जो है वो है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। इसमें जो है सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है और ये है स्पीड ऑफ लाइट, ये है ऑप्शन बी। और 11 जो है वो है 11th पार्ट है, वो कहता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, आपको मालूम है, और यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है सी। तो ये हमारे MCQs हो गए। अब जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने किए हुए हैं, लेकिन हम कुछ जो क्वेश्चन हैं जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जो रिलेटिव हैं इससे चैप्टर से, उसको हम देखेंगे जो हमने नहीं सॉल्व किए हुए। हाँ जी, वो कहता है जी कि 6.1 सारे का सारा जो था वो MCQs था, MCQs थे, इसके जो है वो 11 पार्ट थे। अब जो है वो 6.2 है, डिफाइन वर्क, व्हाट इज इट्स SI यूनिट। डेफिनेशन आपने वर्क की पढ़ी हुई है, इसका यूनिट जो है वो हम वर्क की इक्वेशन है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय S। यहाँ पे फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है और ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा मीटर में होता है, तो ये जो चीज़ है ये न्यूटन मीटर जो है वो इक्वल होता है जॉल के, जॉल 1 जॉल। इसका मतलब है कि वर्क का यूनिट जो है वो जॉल है। जब जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है उस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो और वो 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करे, तो हम कहेंगे कि उस जो है उसने जो वर्क किया है वो 1 जॉल के इक्वल है। इसके बाद है ये था 6.1। इसके बाद अगला है 6.2। उसने कहा कि 6.2 था और 6.3 में उसने कहा है कि व्हेन डज ए फोर्स डू वर्क,
व्हेन डज ए फोर्स डू वर्क, कब जो है वो फोर्स जो है वो वर्क करती है। हमें मालूम है कि देयर आर टू कंडीशन फॉर वर्क के लिए दो कंडीशन होती हैं, ये हमें ज़हन में रखना है। पहली चीज़ जो है वो है फोर्स ऑन द बॉडी, और दूसरी चीज़ जो है वो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस in the direction of force। देयर आर टू कंडीशन फॉर वर्क। पहला है कि फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी। नंबर 2, कवर डिस्टेंस, बॉडी शुड कवर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट पे जिस पे जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर कवर करे। अगर हमें मालूम है कि हमारे पास जो है वो वर्क की इक्वेशन है फोर्स इनटू, फोर्स को हमेशा कैपिटल उसमें लिखेंगे, और एस, अगर इसमें दोनों में कोई एक चीज़ भी ज़ीरो, ये दोनों प्रोडक्ट हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इनमें से एक चीज़ भी ज़ीरो होगी तो वर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए ये दोनों कंडीशन जो है वो ज़रूरी हैं। और जो जिस साइड पे जो डिस्टेंस कवर होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन पे फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 6.4 उसने कहा है कि वाई डू वी नीड एनर्जी। हाँ जी, 6.4 वाई डू वी नीड एनर्जी। वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। वी नीड एनर्जी for doing work and other activities। हमें जो है वो एनर्जी काम करने के लिए चाहिए और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं जिनमें जो है वो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए जो है वो इतना ही आंसर काफ़ी है। इसके बाद वो कहता है कि डिफाइन एनर्जी, गिव टू टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन आपको मालूम है, और जो है वो कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स जो हैं वो लिखनी है। 6.5 है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आपको मालूम है कि
इसकी जो है वो दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहली है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। There are two types of mechanical energy. First one is kinetic energy and second one is the potential energy. इसके बाद है डिफाइन 6.6 है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। ये आप कर चुके हो, इसकी आपने डेफिनेशन भी आपको मालूम है, इसकी इक्वेशन भी आप ड्राइव कर चुके हो। इसके बाद है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी मालूम है, हम उसको पढ़ चुके हैं, आप यकीनन आपको याद होगी। इसकी इक्वेशन, इसका जो फार्मूला है वो भी हम ड्राइव कर चुके हैं। इसके बाद है वाई फॉसल फ्यूल आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको मालूम है कि फॉसल फ्यूल जो है वो मिलियन ऑफ ईयर जो है वो लगते हैं उसको फॉर्मेशन को, और दे कैन नॉट प्रोड्यूस आफ्टर देयर डिप्लेशन। ये है 6.8। fossil fuel cannot produce after, हाँ जी, फॉसल फ्यूल। उसने पूछा है कि फॉसल फ्यूल जो है वो नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों है। ठीक है, इसका आंसर है दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस आफ्टर देयर डिप्लेशन, आफ्टर देयर so they are called non-renewable because यहाँ पे आप इसके जो है वो लिख लो because they cannot be produced, they cannot be produced after their depletion। एक दफ़ा यूज़ होने के बाद ये दोबारा इनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये जो है इसका आपने जो है वो ख्याल करना है। सो फॉसल फ्यूल आर नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मस्ट प्रेफर्ड एंड वाई। 6.9 ये है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी बिकॉज इट, इसमें जो है वो, हाँ उसने पूछा है कि वाई विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई। बिकॉज इट डज नॉट पोल्यूट, बिकॉज it does not pollute। इसमें जो है वो है सोलर एनर्जी है, और सोलर एनर्जी जो है वो हमारे pollute over environment।
एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह भी जो है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती है इन एनी वे। इसके बाद सोलर एनर्जी, बिकॉज इट डज नॉट पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। सोलर एनर्जी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती। इसके बाद है हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। ये हम जो है वो पीछे सबक में पढ़ चुके हैं, ये वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है 6.11 नेम 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें जो है वो बहुत सारी हैं, वॉशिंग मशीन है, फ़ैन है, जूसर है, इलेक्ट्रिक मोटर है और ड्रिल मशीन है। आप 5 कोई सी भी जो है वो आप थिंग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती हैं और मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करती हैं, कोई सी बेशुमार है। जूसर है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, आपका जो है वाटर पंप है, इसके बाद जो है वो आपकी ड्रिल मशीन है, आपके जो है वो वॉशिंग मशीन है। इसके बाद अगला है 6.12 नेम ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिर्फ एक जो है वो है आपकी जो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वो है जनरेटर। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। इसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय द एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम। ये डेफिनेशन है, हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। इसका जो फार्मूला है एफिशिएंसी का वो यहाँ पे अप्लाई करना है। व्हाट इज़ मीन बाय टर्म पार जो है वो आपको मालूम है कि ये जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो है, इसकी डेफिनेशन है। और इसके बाद डिफाइन वाट जो है वो इसका यूनिट है पावर का, और जो है वो ये आपको मालूम है कि 1 वाट जो है वो इक्वल होता है 1 जॉल पर सेकंड। तो ये आज की हमारी होगी एक्सरसाइज। कल इंशाल्लाह हम जो है वो इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना है, खुसूसन MCQs अच्छी तरह देख लेने हैं, लर्न करके इसको जो है वो याद कर लेना है। और इसके बाद जो है इंशाल्लाह कल हम न्यूमेरिकल करेंगे। डायरी आपने जो है वो लिखनी है। डायरी लर्न प्लस राइट। लर्न करके आपने इसको जो है वो राइट पर सूरत कर लेना, जिससे जो है वो आपका ये लेसन आपको जो है वो आ जाएगा। और ये सारी एक्सरसाइज तकरीबन कंप्लीट हो गई है, सिर्फ अब प्रॉब्लम रहते हैं वो इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।